मूवी स्टार्ट होती है और हमें टिंजा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो जिमनास्टिक के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। तभी टिंजा की मॉम व्लॉगिंग करते हुए इसके पास आती है। वो अपने व्लॉग में हैप्पी फैमिली को कैप्चर करती है। ये लोग खुश थे और एक साथ बैठे थे। तभी टिंजा को विंडो से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब उसे चेक करने के लिए विंडो के पास जाती है तो वहाँ एक क्रो था। विंडो को खोलने की वजह से अब वो घर के अंदर आ चुका था। ये सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश में लगे थे क्योंकि वो इनके घर की डेकोरेशन को तोड़ रहा था। टिंजा की मॉम भी बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि ऑलरेडी क्रो ने इनके घर की बहुत सी चीज़ें तोड़ दी थी। अब टिंजा एक ब्लैंकेट की मदद से क्रो को पकड़ लेती है और फिर अपनी मॉम से पूछती है इसका क्या करना है। टिंजा की मॉम उस क्रो की गर्दन तोड़कर उसे मार डालती है। वो क्रो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। ये देखकर टिंजा को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि मुझे क्रो को पकड़ना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से उसकी डेथ हो गई। फिर टिंजा की मॉम कहती है कि जाओ इस क्रो को बाहर फेंक कर आओ। टिंजा उनकी बात मानते हुए क्रो को डस्टबिन में फेंक आती है, लेकिन वो इस बात को नोटिस नहीं करती कि क्रो तो अभी भी जिंदा था। वो उसी डस्टबिन में तड़प रहा था। तभी टिंजा अपनी नेबर फ्रेंड को देखती है जो कि अपने डॉग के साथ खेल रही थी। उसका डॉग टिंजा को भी बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए टिंजा उसे उठाना चाह रही थी। जब रीटा अपने डॉग को टिंजा को देने लगती है तो वो डॉग टिंजा को काट लेता है। रीटा बहुत हैरान होती है क्योंकि आज से पहले तो इस डॉग ने किसी को नहीं काटा था। इसके बाद के सीन में हमें टिंजा की मॉम को दिखाया जाता है जो कि उसके भाई को सुलाने की कोशिश कर रही थी। टिंजा की मॉम उसे सॉन्ग सुना रही थी ताकि वो सो जाए। तभी टिंजा भी इन्हें आकर ज्वाइन करती है और अपनी माँ के साथ ही सिंगिंग करने लगती है। टिंजा का भाई सो चुका था और इसकी मॉम टिंजा को अपना बनाया गया व्लॉग दिखाने लगती है जिसमें ये लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे। टिंजा अपनी मॉम को बताती है कि मैंने रीटा को अपने घर पर इनवाइट किया है। टिंजा की मॉम इससे कहती है कि बेटा तुम्हें जिमनास्टिक पर फोकस करना चाहिए, ये सब चीज़ें तो बाद में भी होती रहेंगी, तुम्हारा सारा फोकस अभी जिमनास्टिक पे होना चाहिए। अब टिंजा अपने रूम में आकर सोने की कोशिश करती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसे चेक करने के लिए वो घर से बाहर आती हैं। डस्टबिन में देखने पर उसे क्रो की बॉडी वहाँ नज़र नहीं आती। ये देखकर टिंजा बहुत हैरान थी कि आखिर वो मरा हुआ क्रो कहाँ गया। अब टिंजा उन आवाज़ों को फॉलो करते हुए जंगल तक पहुँच चुकी थी। यहाँ पहुँचते ही वो उसी क्रो की बॉडी को देखती है जो अभी भी तड़प रहा था। टिंजा को लगता है वो अभी भी बहुत तकलीफ़ में है और टिंजा इसकी तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए वो एक बड़ा सा पत्थर लेकर क्रो का सर फोड़ देती है ताकि वो फ़ौरन से मर जाए और इस तकलीफ़ से बच सके। टिंजा को वहाँ एक एग नज़र आता है जिसे वो अपने साथ ही घर ले आती हैं। उसे हीट देने के लिए टिंजा टेडी बियर के नीचे रख देती है। सुबह होते ही टिंजा जिमनास्टिक की प्रैक्टिस के लिए चली जाती है, लेकिन आज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसकी कोच आकर कहती है अगर तुम जिमनास्टिक को जीतना चाहती हो तो अभी तुम्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अगर तुम्हारी यही हालत रही तो तुम जिमनास्टिक नहीं जीत पाओगी। टिंजा परेशान थी। तभी इसकी कुछ फ्रेंड्स आकर इसे अपने साथ चलने के लिए इंसिस्ट करती हैं। टिंजा उन्हें मना कर देती है कि वो नहीं जाना चाहती। इसकी फ्रेंड्स इसका मजाक उड़ाती हैं कि तुम्हारी मॉम तो तुम्हें कहीं नहीं जाने देती, तुम सिर्फ प्रैक्टिस करो, और फिर वहाँ से चली जाती हैं। अब टिंजा घर आकर एग को चेक करती है। शॉकिंगली एग का साइज़ तो बहुत बड़ा हो चुका था। उसे छुपाने के लिए टिंजा इसे टेडी बियर के अंदर रख देती है। अगले दिन रीटा दोबारा अपनी जिमनास्टिक की प्रैक्टिस पर थी। आज इसकी मॉम भी वहीं थी। वो टिंजा की परफॉर्मेंस को देखना चाह रही थी, लेकिन आज भी टिंजा से सही तरह से परफॉर्म नहीं होता। ये देखकर उसकी माँ भी उदास थी, लेकिन उन्हें टिंजा पर बहुत यकीन था कि वो एक दिन ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए वो टिंजा से बार बार प्रैक्टिस करवाती हैं। इसकी मॉम नोटिस करती है कि टिंजा की फ्रेंड रीटा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उसकी अच्छी परफॉर्मेंस से टिंजा की माँ बहुत इम्प्रेस हुई थी। अब वो टिंजा से बार बार प्रैक्टिस करवाती हैं। अब रात हो चुकी थी और कोच इनसे प्रैक्टिस को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन टिंजा की मॉम कहती है जब तक ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी हम घर नहीं जाएंगे। बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद अब टिंजा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। टिंजा की मॉम को देखकर खुशी होती है और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। अब ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और आज टिंजा व्लॉगिंग कर रही थी क्योंकि उसकी माँ सिटी से बाहर गई हुई थी। कुछ ही देर के बाद जब उसकी माँ वापस आती है
तो टिंजा देखती है कि उसकी मॉम तो किसी और को पसंद करती है। ये देखकर टिंजा को बहुत बुरा लगता है और फ़ौरन से वो अपने कमरे में जाकर एग को हग करके रोने लगती है। एग अब तक बहुत बड़ा हो चुका था। हम नोटिस करते हैं कि टिंजा के आंसू जो एग की शेल पर गिरे थे वो एग में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तभी एग टूटने लगता है और इसके अंदर से एक बर्ड बाहर आ रहा था। बर्ड देखने में काफ़ी अजीब था, इसलिए टिंजा छुप जाती है। वो बर्ड एग से निकलने के बाद विंडो से उड़कर बाहर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने टिंजा को इस विंडो में छुपे हुए देख लिया था। अब कुछ देर गुजरती है और वो बर्ड टिंजा के पास वापस आ जाता है। टिंजा उसे देखकर बहुत डर रही थी क्योंकि वो देखने में बहुत अजीब था, लेकिन टिंजा नोटिस करती है कि वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि वो तो इसे अपनी मॉम समझ रहा था और टिंजा को हाथ लगाने दे रहा था। बर्ड से टिंजा को स्मेल आ रही थी, इसलिए अब वो इसे नहलाने के लिए ले जाती है। वो इसे नहला ही रही थी कि टिंजा का भाई इसका वॉशरूम यूज़ करने के लिए यहाँ आता है, लेकिन टिंजा उसे मना कर देती है और अपने रूम से जाने के लिए कहती है। टिंजा का भाई नोटिस करता है कि उसके कमरे में कुछ तो अजीब है। टिंजा नहलाने के बाद अब उस बर्ड को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वो बर्ड को सॉन्ग सुनाने लगती है जिससे उसे नींद आ जाती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद डॉग की आवाज़ से बर्ड की आँख खुल जाती है और फिर ये बर्ड विंडो से बाहर जाकर डॉग को मार डालता है। जब टिंजा की आँख खुलती है तो बर्ड इसके सामने था और मरे हुए डॉग की बॉडी भी इसके बेड पर थी। ये देखकर टिंजा बहुत डर जाती है। वो समझ जाती है कि मेरे बर्ड ने ही इस डॉग को मार डाला है। अब वो फ़ौरन से जाकर गार्डन में गड्ढा खोदती है और इस डॉग को वहीं दफन कर देती है, लेकिन टिंजा को ये सब करते हुए उसका भाई देख लेता है। वो जाकर सब कुछ अपने डैड को बताता है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता। अगले दिन टिंजा बर्ड की फूड लेने के लिए मार्केट जाती है, जहाँ उसे रीटा और इसकी कुछ फ्रेंड्स मिलती हैं। वो इससे पूछती हैं, टिंजा क्या तुम्हारे पास कोई बर्ड है? टिंजा कहती है कि नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं अपने पास एक बर्ड रखने वाली। अब रीटा टिंजा को अपने मिसिंग डॉग के बारे में बताती है और वो हर जगह उसके पोस्टर लगा रही थी। वो टिंजा से भी अपनी मदद करने के लिए कहती है। टिंजा का भाई जब ये पोस्टर देखता है तो वो गार्डन में जाकर उस गड्ढे से डॉग की बॉडी निकाल लाता है। अपने मॉम डैड से कहता है ये सब टिंजा ने किया है, लेकिन वो इसकी बात का यकीन नहीं करते कि टिंजा कैसे एक डॉग को मार सकती है। रात होते ही टिंजा का भाई एक साए को नोटिस करता है। वो टिंजा के रूम में आता है और बेड के नीचे देखने पर इसे वही बर्ड नज़र आता है। उससे डर कर टिंजा का भाई फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। वो जाकर अपने पेरेंट्स को बताता है और उन्हें टिंजा के रूम में लाता है। टिंजा ने बर्ड को अपनी कबर्ड में छुपा दिया था। इसकी मॉम चेक करती है, लेकिन उन्हें वहाँ बर्ड नज़र नहीं आता। टिंजा इसका नाम एले रखती है। वो इसे खाना खिलाती है, जिसकी वजह से एले अब और बड़ा हो रहा था। फिर वो रात के टाइम टिंजा का ड्रेस पहनकर रूम से बाहर निकल जाता है। टिंजा का भाई देखता है तो उसे लगता है ये टिंजा ही है, लेकिन फिर गौर से देखने पर उसे बर्ड नज़र आता है। इससे डर कर वो फ़ौरन अपने मॉम के रूम में जाता है और उन्हें हग कर लेता है। वो अपने मॉम से कहता है, मॉम टिंजा एक भूत है। इसकी मॉम इसे समझाती है कि बेटा ऐसे नहीं कहते, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। अगले दिन ये लोग दोबारा जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के लिए गए हुए थे। वहाँ पर रीटा की अच्छी परफॉर्मेंस देखकर टिंजा की मॉम उससे जेलस होती है। वो कहती है कि टिंजा को इससे अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद के सीन में है जब टिंजा की मॉम इसे लेकर घर वापस आ रही थी तो रास्ते में ही टिंजा को दौरे पड़ने लगते हैं। टिंजा की मॉम इसे रिलैक्स रहने के लिए कहती है। वो इससे कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं, जब मैं भी प्रैक्टिस किया करती थी तो अक्सर मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मूवी के अगले सीन में हमें रीटा को एले के सामने दिखाया जाता है। रीटा उसे देखकर डर जाती है और उससे बचने की कोशिश करती है। सीन यहीं कट होता है। फिर हमें टिंजा को दिखाया जाता है। टिंजा की मॉम को लगता है कि वो डिप्रेशन में है, इसलिए वो उसे कुछ दिनों के लिए घर पर ही रेस्ट करने के लिए कहती है। अब टिंजा की मॉम उसे घुमाने के लिए अपने फ्रेंड के घर ले जाती है, जिसका नाम टैरो था। टैरो का एक छोटा सा बेबी था और उसकी वाइफ मर चुकी थी। अब ये लोग रात को वहीं स्टे करते हैं, लेकिन रात में बेबी के रोने की आवाज़ से टिंजा को नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन टिंजा की माँ को पता चलता है कि रीटा हॉस्पिटल में है। वो टिंजा को फ़ौरन लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं। रीटा की हालत बहुत बुरी थी, उसका फेस पूरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था। टिंजा उसे देखकर समझ जाती है कि इस पर एले ने अटैक किया है। फिर अचानक से रीटा टिंजा का हाथ पकड़ लेती हैं। इस वजह से टिंजा बहुत डर जाती है और फ़ौरन वहाँ से भाग जाती है।
घर आकर टिंजा एले पर गुस्सा करती है कि तुमने रीटा के साथ ऐसा क्यों किया। ये इस पर चिल्ला रही थी। टिंजा एले को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो खुद को ही मारना शुरू कर देती है। एले ये देखती है कि टिंजा उसकी वजह से बहुत परेशान है, इसीलिए वो आकर टिंजा को हग करती है और टिंजा को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तभी टैरो टिंजा के रूम में आता है। उसे देखकर टिंजा छुप जाती है। अब टैरो के सामने जो थी वो एले थी। टैरो को लगता है कि ये टिंजा है। वो टिंजा को इस अजीब सी हालत में देखकर बहुत हैरान होता है। फिर एले टैरो पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। ये देख के टिंजा फौरन दरवाज़ा बंद कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब एले टैरो को भी मार डाले। लेकिन टैरो का हाथ दरवाजे में ही फंस जाता है। टिंजा अपनी बहुत कोशिश करके उसके हाथ को वहाँ से हटा देती है। टिंजा को इस हालत में देखकर टैरो हैरान था। अब वो इसकी माँ को ये सब कुछ बताने के लिए जाता है। अब टिंजा भी अपना सामान पैक करती है घर वापस आने के लिए। रूम से बाहर आकर वो टैरो से बहुत सॉरी करती है। टैरो से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस सब के बारे में इसकी मॉम को ना बताए। टैरो को लगता है कंपटीशन पर फोर्स करने की वजह से ये सब टिंजा के साथ हो रहा है। वो टिंजा को रिलैक्स रहने के लिए कहता है और कहता है तुम बेफिक्र रहो, मैं इस बारे में तुम्हारी मॉम को नहीं बताऊंगा। अब टिंजा की मॉम वहाँ आकर इसे कंपटीशन के लिए ले जाती है। टिंजा अपनी मॉम से कहती है हम इस छोटे बेबी को भी अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि टिंजा जानती थी कि एले इसी घर में है, वो इस छोटे से बेबी को नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन उसकी मॉम इस बेबी को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। इस सब की वजह से टिंजा से परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती और वो कंपटीशन हार जाती है। दूसरी तरफ हमें एले को दिखाया जाता है, जो अपने हाथ में एक्स पकड़कर उस छोटे से बेबी को मारने वाली थी। टिंजा को गिरने की वजह से हाथ पर चोट लगती है और इस चोट का दर्द एले को भी फील होता है। इसी वजह से उसके हाथ से वो एक्स नीचे गिर जाता है। आवाज़ सुनते ही टैरो फौरन रूम में आता है और वो एले को बेबी के रूम में देखता है। एले उसे देखकर फौरन वहाँ से भाग जाती है। टैरो ने वहाँ गिरा हुआ एक्स देखा था। टैरो को यही लगता है कि टिंजा उसकी बेबी को मारना चाहती है। टिंजा की मॉम इस पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो कंपटीशन हार चुकी थी, लेकिन टिंजा के हाथ पर चोट लगी थी, इसलिए उसकी मॉम खामोश थी। ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, टैरो टिंजा को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वो टिंजा की मॉम से कहता है ये मेरे बेटे को मारना चाहती है। वो इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि ये तो सारा टाइम मेरे साथ कॉम्पिटिशन पर थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि टिंजा ने बेबी पर अटैक किया हो। लेकिन टैरो इनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए टिंजा की मॉम उसे अपने साथ लेकर घर वापस आ रही थी। वो तो टिंजा पर पहले से ही गुस्सा थी कंपटीशन को हारने की वजह से। अब वो गाड़ी में खुद को जख्मी कर लेती हैं। उनका फेस जख्मी हो चुका था। ये घर पहुंचती हैं तो टिंजा का फादर उसकी मॉम को देखकर परेशान होता है। टिंजा अपने रूम में चली जाती है। तभी एले भी वहाँ आ जाती है, लेकिन टिंजा उसे अपने रूम में नहीं आने देती। वो इससे कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तभी टिंजा का फादर वहाँ आता है, जिसे देखकर एले छुप जाती है। टिंजा भी फ्रेश होने के लिए चली गई थी। अब टिंजा की मॉम इससे बात करने के लिए आती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने टिंजा पर बहुत गुस्सा किया है। इसी वजह से टिंजा बहुत परेशान होगी। वो टिंजा के रूम में आकर कबर्ड में एले को देखती हैं। उन्हें ये टिंजा लगती है। फिर वो एले के बालों में ब्रश करने लगती हैं। एले को पेन हो रहा था, इसलिए वो टिंजा की मॉम पर अटैक करती है। टिंजा वहाँ आकर अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करती है। टिंजा अपनी मॉम को बता देती है कि वो एग को जंगल से लाई थी और उस एग से ही ये बर्ड बाहर आया है। उसकी माँ ये सब सुनकर टिंजा को हग करती है और इससे कहती है तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अब टिंजा और उसकी माँ हाथ में नाइफ लिए एले को पूरे घर में ढूंढ रही थी। ये टिंजा के डैड और उसके भाई को भी बता देती हैं एले के बारे में। टिंजा का भाई कहता है देखा, मैंने सही कहा था ना, वो सब मेरा वहम नहीं था। अब टिंजा की मॉम टिंजा की रूम की कबर्ड चेक करती हैं, लेकिन वहाँ एले नहीं थी। तब एले इन पर पीछे से अटैक करती है। टिंजा की मॉम भी नाइफ से एले को मारती है। टिंजा देखती है कि उसकी मॉम तो एले को मार ही डालने वाली है। टिंजा नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम एले को मार डाले, इसलिए टिंजा एले को बचाने के लिए अपनी मॉम के सामने आ जाती है और नाइफ एले की बजाय टिंजा को लग जाता है। टिंजा ज़मीन पर गिर जाती है और वो तड़प रही थी। टिंजा के डैड और भाई आकर देखते हैं, तब तक टिंजा मर चुकी थी। टिंजा के मरने के साथ ही एले के जख्म भी ठीक हो चुके थे और वो नॉर्मल लड़की में बदल रही थी। इसी सैड एंडिंग के साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।